कंबाइन हार्वेस्टर से जो हम कटाई करते हैं, चाहे वो धान की करें या गेहूं की करें, तो उसमें कटाई के कितने पैसे लेने चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर वालों को, क्या रेट चलता है और कैसे लेने चाहिए, आज उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमीन की, कि जमीन की जो साइज है वो किसके अकॉर्डिंग रहती है। देखिए हर स्टेट में, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, सब में अलग अलग सिस्टम रहता है जमीन का। जैसे कहीं बीघे में कटाई होती है, कहीं एकड़ में कटाई होती है, कहीं किले में होती है, कहीं नाली में होती है कटाई, कोई नाली बोलते हैं, और कहीं घंटे के हिसाब से होती है। तो अब बात कर लेते हैं कटाई के रेट की, कि रेट कितना लेना चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई का। तो देखिए रेट जो है कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई का कहीं पर भी सेम नहीं है। जैसे कम पे काटने का मेन क्या होता है कि एक ही जगह पर 30-40 एकड़ जमीन हो इकट्ठी, तो औसत आ जाता है मशीन वाले को, इतने से कम में भी थोड़े बहुत चल जाता है, काट देते हैं। 4x4 का रेट अलग होता है, क्योंकि देखिए जब 4x4 चलता है तो इंजन पर लोड आता है, और इंजन पर लोड आता है तो एवरेज नहीं देती मशीन, तेल ज्यादा खाती है और मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है 4x4 चलता है तो। और चूंकि कीचड़ में चलती है मशीन तो इसका रेट इसी वजह से ज्यादा रहता है। आप फिर नुकसान में चले जाओगे। आपको अपना एवरेज निकाल के चलना है कि हाँ इतने रुपए में, अभी इसका मेंटेनेंस भी है, मशीन को मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, आप नई लेकर गए हो अभी पता नहीं है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक एवरेज जो प्राइस है वो मैं बता दूं। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करेंगे, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर से किसी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या कोई भी इस तरह की चीज हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होगी कंबाइन हार्वेस्टर से जो हम कटाई करते हैं, चाहे वो धान की करें या गेहूं की करें, तो उसमें कटाई के कितने पैसे लेने चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर वालों को, क्या रेट चलता है और कैसे लेने चाहिए, आज उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए कुछ लोगों को तो पता होगा, जो इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं, जो कर रहे हैं, उन भाई लोगों को तो सबको पता होगा कि क्या क्या रेट चलता है मार्केट में। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में नए नए आते हैं और उन्होंने नई नई अभी कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी है, तो उन्हें नहीं पता होता कि क्या रेट हमें लेना चाहिए और हमें उस रेट में औसत भी आएगा या नहीं आएगा। कभी कभार ऐसा होता है नए के चक्कर में आपको पता नहीं है, कंपटीशन के चक्कर में आप कम पैसों में काट दें और फिर बाद में आपको पता लगे कि यार हमें पता नहीं था, इसमें तो खर्च इतना आ जाता है, तो आप फिर उसमें कुछ बचा ही नहीं पाओगे। तो ये एक तरह की अवेयरनेस वीडियो है कि आप इससे नीचे मिनिमम ना काटें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप घाटे में चले जाओगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नए हैं इस बिजनेस में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उन्हें पता लगेगा कि हमें कैसे रेट लेने चाहिए और किस तरीके से रेट लिए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे। तो देखिए रेट की बात तो हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जमीन की, कि जमीन की जो साइज है वो किसके अकॉर्डिंग रहती है। देखिए हर स्टेट में, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, सब में अलग अलग सिस्टम रहता है जमीन का। जैसे कहीं बीघे में कटाई होती है, कहीं एकड़ में कटाई होती है, कहीं किले में होती है, कहीं नाली में होती है कटाई, कोई नाली बोलते हैं, और कहीं घंटे के हिसाब से होती है। तो देखिए ये सब चीजें जो हैं अलग अलग हो जाती हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं बीघा, तो बीघा क्या है, बीघा कहीं का भी सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, अपने अकॉर्डिंग जो है लोग वहां सेट कर लेते हैं। तो बीघा सब जगह का अलग अलग होता है, तो इसलिए बीघे पे ठीक नहीं रहता सिस्टम। फिर किले की बात कर लेते हैं। किले का भी ये है कि हर जगह किला नहीं चलता, अब कहीं कहीं जहाँ किला चलता है तो अब दूसरे बंदे को क्या पता कि किला क्या होता है, तो किला भी ऐसी चीज नहीं है जो सब जगह चलता हो, तो रेट उसके अकॉर्डिंग भी हम सेट नहीं कर सकते, ना बीघे के अकॉर्डिंग सेट कर सकते, ना किले के अकॉर्डिंग सेट कर सकते। फिर नाली का सिस्टम भी अलग होता है, कहीं कहीं पर नाली बोला जाता है, तो नाली का भी अलग सिस्टम रहता है, तो नाली के अकॉर्डिंग भी हम सेट नहीं कर सकते, वो भी अलग अलग हो जाता है। और घंटे की बात कर लेते हैं, तो देखिए घंटे पे जो है ये जो जितनी भी मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर होती है, इन्हें घंटे पे कोई नहीं चलाता, ये घंटे पर नहीं चलती हैं।
तो घंटे पर तो इसका कोई वही नहीं बनता पैसे लेने का। इसमें जो घंटे पे जो चलती हैं वो ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर चलती हैं, वो घंटे पे चलाई जाती हैं, क्योंकि उसमें कीचड़ वीचड़ में चलती है तो उसमें टाइम लगता है, कहीं कहीं टाइम लगता है, किसी की फसल गिर जाती है कुछ है, तो वो घंटे पर चलाते हैं, वो नहीं चलाते एकड़ के हिसाब से या बीघे या किले या नाली के हिसाब से नहीं चलाते वो। अब बात कर लेते हैं एकड़ की। तो देखिए एकड़ जो है, एकड़ सब जगह सेम होता है, ये बात आप ध्यान रखें कि एकड़ सब जगह सेम होता है। किसी स्टेट में चले जाइए आप, एकड़ सब जगह सेम होगा, उसमें बीघे अलग हो जाएंगे, नाली अलग हो जाएगी, किले अलग हो जाएंगे। एकड़ में कहीं कहीं पर सवा या पौने 2 बीघे का भी एकड़ होता है और कहीं पर हमारी साइड में 6 सवा 6 बीघे का भी एकड़ होता है। तो एकड़ सेम होता है, बीघे अलग अलग हो जाते हैं, किले नाली और बीघा ये सब अलग हो जाते हैं, मगर एकड़ सेम रहता है सब जगह। तो आज हम यहाँ कटाई की जो बात करेंगे वो एकड़ में ही बात करेंगे, क्योंकि एकड़ सब जगह का सेम होता है। अब आप उसके हिसाब से लगा लेना कि आपको नाली में कितना और किले में और बीघा में कितने लेने चाहिए, क्योंकि एकड़ सब जगह होता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ बीघा जितने का भी हो आप उसमें डिवाइड कर लीजिए तो उससे निकल करके आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कटाई के रेट की, कि रेट कितना लेना चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई का। तो देखिए रेट जो है कंबाइन हार्वेस्टर की कटाई का कहीं पर भी सेम नहीं है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिपेंड करता है कटाई का रेट। जरूरी नहीं है सब जगह रेट बराबर ही होगा, अलग अलग हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग रहता है। जैसे कि मैं बता दूं, जहां कंपटीशन ज्यादा रहता है तो वहां पर कभी कभी कटाई रेट से कम में भी करनी पड़ती है, और जहां कंपटीशन नहीं होता है वहां आपको मुंह मांगे रेट मिल जाते हैं। भाई जहां कंबाइन हार्वेस्टर है ही नहीं तो वहां तो आप जितने मांगोगे उतने बंदा देगा। अब जितने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से बहुत हाई फाई रेट आप मांग लो, तो वो भी नहीं, इतना भी नहीं होता है। लेकिन हाँ इतना चल जाता है कि जैसे मान लीजिए 1500 की कटाई अगर नॉर्मली चल रही तो आप 2500 रुपए वहां ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन से ये फर्क पड़ जाता है। लेकिन अब इस सब के बाद भी एक एवरेज रेट रहता है जो चलता है कंबाइन हार्वेस्टर का, वो रेट जो है वो एवरेज माना जाता है, आपको वो लेना है। तो वो रेट जो है जो नॉर्मली चलता है, वो मेरे एरिया में जो रेट है वो देखिए धान का रेट जो है वो 2000 से 2500 तक चलता है 1 एकड़ का, और गेहूं में 1800 से लेके 2000 रुपए एकड़ तक चलता है मेरे यहाँ। तो ये एक एवरेज रेट है, इतना ही चलता है, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली वैसे देखिए इतना रेट लेते हैं सभी, लेकिन कुछ सिचुएशन है जिनमें जो है इससे कम पे भी काट देते हैं। जैसे कम पे काटने का मेन क्या होता है कि एक ही जगह पर 30-40 एकड़ जमीन हो इकट्ठी, तो औसत आ जाता है मशीन वाले को, इतने से कम में भी थोड़े बहुत चल जाता है, काट देते हैं, क्योंकि इकट्ठा एक जगह मिल जाता है, वहां पर कटर हटाना नहीं पड़ता, मशीन लगातार जो है चलती रहती है, तो उससे क्या है एवरेज निकल करके आ जाता है। लेकिन जहां पर छोटी छोटी जगहों पर बार बार कटर हटाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, फिर रोड पे चलना पड़ता है, तो उससे टाइम भी खराब होता है और डीजल भी खर्च होता है। तो ऐसी जगहों पर रेट कम नहीं कर सकते। लेकिन जहां इकट्ठी 30-40 एकड़ जमीन अगर मिल जाती है और जहां एक ही कटर पर चलती रहती है मशीन लगातार, तो वो वहां पर जो है औसत आ जाती है इससे कम में भी। कुछ जगहों पर कम में औसत ऐसी भी आ जाती है जैसे पेड़ ना हो, पेड़ से भी दिक्कत होती है, जहाँ खेतों पर पेड़ होते हैं उनसे भी दिक्कत होती है। एक तो पेड़ ना हो, वहाँ फसल गिरी हुई ना हो तो भी औसत आ जाएगी आपको कम में, थोड़ा बहुत इससे कम में एवरेज प्राइस से, और कीचड़ ना हो, सूखी जमीन हो तो आपको औसत आ जाएगी थोड़ा बहुत, ये एवरेज प्राइस है इससे कम में काट सकते हो। अब इसके बाद क्या है कि 4x4 की बात कर लेते हैं। 4x4 अगर कहीं चलता है तो उसका रेट अलग होता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने सिंपल का रेट बताया आपको, 4x4 का रेट अलग होता है, क्योंकि देखिए जब 4x4 चलता है तो इंजन पर लोड आता है, और इंजन पर लोड आता है तो एवरेज नहीं देती मशीन, तेल ज्यादा खाती है और मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है 4x4 चलता है तो। और चूंकि कीचड़ में चलती है मशीन तो इसका रेट इसी वजह से ज्यादा रहता है। तो इसका जो एक एवरेज रेट है वो 2800 से 3000 रुपए एकड़ रहता है इसका रेट 4x4 का। तो दोस्तों ये तो हुई रेट की बात, हमने जो एक एवरेज रेट है वो आपको बता दिया। अब आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप लगा सकते हो। हमारे यहाँ जो एवरेज रेट है वो यही रेट चलता है। और जो बंदे नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें अभी पता नहीं होता कि मेंटेनेंस में कितना खर्च होगा मशीन के, डीजल में कितना खर्च होगा, और एवरेज रेट जो चल रहा है हमें उस पर काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है पुराने बंदे जो होते हैं उनकी मशीन चली हुई होती है, और चली हुई मशीन जब होती है तो वो कहीं ना कहीं से
से एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर वो तुम्हें गिराने के लिए अगर उन्होंने कम पे चला दी तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने 1500 रुपए में चला दी गेहूं में तो आप 1400 में चला दो या 1300 में चला दो, ऐसा मत करना, क्योंकि आप फिर नुकसान में चले जाओगे। आपको अपना एवरेज निकाल के चलना है कि हाँ इतने रुपए में, अभी इसका मेंटेनेंस भी है, मशीन को मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, आप नई लेकर गए हो अभी पता नहीं है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक एवरेज जो प्राइस है वो मैं बता दूं, उससे क्या होगा कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि इससे कम में हम बस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कम में हम काटेंगे तो औसत नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और किसी तरीके का भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।